सिम का मतलब होता है टुगेदर एंड बायोटिक मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक बात तो कंफर्म हुई कि वर्ड सिम्बियोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर। मीन दो या दो से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इकट्ठे रह रहे हैं, एक जगह पे एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस कहा जाता है। जब एक जगह पे कम्युनिटीज बनती हैं, उन कम्युनिटीज में डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके दरमियान कुछ रिलेशनशिप है, क्योंकि वो इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह पे, तो उनके दरमियान कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें बाज दफा दोनों को फायदा हो रहा होता है, बाज दफा किसी एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में जो पहला इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है डेट इज प्रीडेशन। आप जानते हैं कि प्रीडेशन एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ता है, मारता है और खा लेता है। और प्रे इज द ऑर्गेनिज्म विच इज बीइंग कॉट, किल्ड एंड ईटन। So the organism which catches, kills and eats the other organism is a predator, and the organism which is being caught, killed and eaten, that is called as the prey. And this relationship between these predator and prey, that is called as the predation. इसको हम लोग predation का नाम देते हैं। फिर predation तो आप कॉमनली देखते हैं, अपने घर में देख लेते हैं आप, कि अगर आपके घर में कोई चूहा फिर रहा है तो बिल्ली जो है वो उसको पकड़ लेती है। बिल्ली प्रीडेटर है, चूहा प्रे। ये जो टॉम एंड जेरी शो चल रहा होता है बाज दफा घरों में, बहरहाल टॉम एंड जेरी कार्टून की नहीं बात हो रही, वहां पे तो चक्कर ही उलट है, वहां पे बेचारी बिल्ली मार खाती रहती है। तो यहाँ पे प्रीडेशन जो है, इसमें प्रीडेटर और प्रे रिलेशन होता है। अच्छा, बाज दफा जरूरी नहीं होता कि प्रीडेटर जो है वो खुद शिकार को पकड़े, उसको मारे और फिर उसको खाए। बाज दफा जो प्रीडेटर होते हैं ना, वो स्कैवेंजर्स बन जाते हैं। स्कैवेंजर्स का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने किसी जानदार को पकड़ा, उसे मारा, खाया और कुछ छोड़ गया। तो जब वो छोड़ गया तो वो दूसरा कोई जानदार आया और उसने उसको खा लिया। यानी सपोज करें कि हाइनाज है और हाइनाज ने, लाइन ने एक डियर पकड़ी और उसने उसको मार दिया, जितना खा सकता था खा लिया और एंजॉय करके चला गया। अब हाइनाज आए, उन्हें भी वहां पे कुछ मिल गया, तो उन्होंने उस डियर को न पकड़ा, न मारा, ना उसका वो प्रे था, बल्कि उन्होंने उसको डेड को ही जो बाकी छोड़ के गया था वो खाना शुरू कर दिया। तो अब ये जो हाइना है, इसको प्रीडेटर नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसको स्कैवेंजर का नाम दिया जाएगा। और इस रिलेशनशिप को स्कैवेंजिंग रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो ये आपके पास प्रीडेशन। याद रखिएगा कि जो हमने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शुरू की है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक रिलेशनशिप में, उनको सिम्बियोट्स कहा जाता है। तो यहां पे ये जो प्रीडेटर और प्रे हैं, ये एक दूसरे के क्या है? सिम्बियोट्स हैं। और दूसरी बात, ये जो सिम्बियोट्स हैं, मोस्टली आप अगर गूगल करेंगे तो वहां पे आपको सिम्बियोसिस में मिलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी के भी रह सकते हैं, डिफरेंट स्पीशी के भी रह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बुक्स ये कहती हैं कि ये जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इसमें ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्पीशीज के होने चाहिए या डिफरेंट अनलाइक ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो आपस में रह रहे हैं। ये नहीं कि एक बंदा है, आपने भी सुना भी होगा कि रिसेंटली लोग जो है वो खाना शुरू हो गए थे, आदमखोर भी होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब एक बंदा है, उसने दूसरे बंदे को मार के उसको खा लिया तो वो जो है प्रेडेटर है और वो प्रे बन गया। इस तरह नहीं है, क्योंकि वो लाइक ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है। जब अक्सर इस तरह से होता है कि टीवी में हम देख रहे होते हैं कि एक शेर है, वो एक डियर के पीछे भाग रहा है और उसको वो पकड़ लेता है, तो हमें बड़ा अफसोस लगा होता है उसे। हम सोच रहे होते हैं बेचारी पकड़ी गई, अब तो ये मरेगी। सर,
नेचर ने जो रिलेशनशिप बनाए हुए हैं ये आपके इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखने के लिए इंतहाई जरूरी होता है। इसमें कोई तरस वाली बात नहीं होती कि ओए पकड़ा गया, खाया गया, अब क्या बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी एक दफा ये तरस खाया था। उन्होंने सोचा यार रैबिट्स हैं, ये बड़े छोटे छोटे जानवर हैं, कितने खूबसूरत होते हैं, बिल्लियां इन्हें पकड़ के खा लेती हैं, और उन्हें उन पे तरस आ गया रैबिट्स पे। उन्होंने क्या किया, एक एरिया में से सारी बिल्लियां भगा दी। ये नेचुरल प्रीडेटर था उस प्रे का, जो कि रैबिट था। जब वो सारी बिल्लियां भाग गईं तो वहां पे रैबिट्स की आपके पता है ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है, तो वो इतनी जल्दी ग्रो किए, इतनी ज्यादा उनकी तादाद बढ़ी कि उन्होंने उनकी सारी फसलें, सारी क्रॉप्स हैं वो तबाह कर दी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि बिल्लियां कितनी इंपॉर्टेंट थी, और फिर वो बिल्लियों को पकड़ के दोबारा लेके आए। तो उन्हें कहा कि जनाब अब दोबारा हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें आप। तो जहन में रखें कि ये जो प्रीडेशन है इसमें लग ऐसे रहा होता है, हमें तरस आ रहा होता है, बट नेचर ने इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए ये रिलेशन जो है ये बड़ा जबरदस्त है। देखें, जब प्रे बढ़ेगा तो प्रीडेटर की तादाद भी बढ़ेगी, और अगर किसी जगह से प्रे कम हो जाएगा तो प्रीडेटर ऑटोमेटिकली मरना शुरू हो जाएंगे, उन्हें फूड ही नहीं मिलेगी, वो भी कम हो जाएंगे। तो बैलेंस जो है ये रहता है दोनों के दरमियान में। फिर तो ये हमारे पास पहला था रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जो दूसरा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दैट इज द पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। सर, होस्ट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो पैरासाइट को फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। पैरासाइट भी एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस रिलेशनशिप में पैरासाइट जो है इसको तो बेनिफिट हो रहा है, इसको फूड मिल रही है, लेकिन जो होस्ट है इसको नुकसान पहुंच रहा है। अब ये नुकसान इस तरह से नहीं होता है कि पैरासाइट जो है वो, यानी आप यहां पे सोच रहे होंगे कि इधर भी तो प्रे बेचारा मर गया, उसको नुकसान हुआ, प्रीडेटर को फूड मिली, उसका फायदा हुआ। यहां पे भी तो वही नुकसान एंड फायदा था, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पे जो पैरासाइट को बेनिफिट हो रहा है, होस्ट को हार्म हो रहा है, इसमें आम तौर पे यूजुअली पैरासाइट जो वो खा नहीं रहा था होस्ट को, बल्कि जिस तरह आप देखिए मॉस्किटो है, मॉस्किटो आपके लिए ये एक पैरासाइट है, आपका ब्लड ले जाता है चूस के, और बाज दफा तो ब्लड में ये क्या करता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स भी इंजेक्ट कर देता है, इसकी वजह से वो मलेरिया वगैरह भी हो जाता है, आप जानते हैं। तो अब यहां पे क्या है कि पैरासाइट मॉस्किटो है, उसने फूड ले लिया आपसे, लेकिन आपको साथ नुकसान भी पहुंचा गया, हेल्थ हार्म पहुंचा गया आपको। इसी तरह आप जानते हैं कि बहुत सारे जो है वो हुकवर्म्स वगैरह जो बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं वो भी पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट और होस्ट जो है ये भी डिफरेंट स्पीशीज होने चाहिए। बाज दफा एक्सट्रीम केस अगर पैरासिटिज्म का हो जाए तो उसमें फिर होस्ट की डेथ भी हो सकती है, लेकिन उस डेथ में भी पैरासाइट को ये नहीं फायदा होगा कि उसको मरने के बाद खाना शुरू हो जाएगा, बल्कि वो बहरहाल एक एक्सट्रीम केस होता है जिसमें रेयर चांसेस होता है कि पैरासाइट की वजह से जो है वो डेथ हो जाए होस्ट की। तो ये हमारे पास सेकंड रिलेशन था, दैट वाज द पैरासाइटिज्म। थर्ड रिलेशन की तरफ मूव करते हैं जी। थर्ड रिलेशनशिप है हमारे पास म्यूचुअलिज्म। फोर्थ है कोमेंसलिज्म। और फिफ्थ है हमारे पास कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप है इन विच बोथ आर गेटिंग बेनिफिट, दोनों को फायदा हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो आप देखते हैं वो लाइकेंस है। लाइकेंस इतने सक्सेसफुल होते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो अर्थ है इसका 6% एरिया जो है वो लाइकेंस ने कवर किया हुआ। अब लाइकेंस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, फंजाई और एल्जी या फिर साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें दोनों को फायदा हो रहा है,
जो एल्जिंग है वो बिटवीन द फिलामेंट्स ऑफ द फंजाई वो रह रहे होते हैं या साइनोबैक्टीरिया वगैरह। इसमें फंजाई को क्या फायदा है? सर फंजाई खुद अपनी फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो उसको एल्जी जो है वो प्रिपेयर्ड फूड दे देता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। और जो एल्जी है उसको क्या फायदा हो रहा है? उसको एक तो प्रोटेक्शन मिल रही है उन फिलामेंट्स के दरमियान फंजाई के, दूसरे नंबर पे उसको न्यूट्रिएंट सॉइल से मिल रहे हैं, और थर्ड नंबर पे मॉइस्चर जो है वो एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी जो है वो होती है फंजाई के फिलामेंट्स की, तो वो भी उसको दे रहा होता है। तो प्रोटेक्शन भी मिल रही है और साथ में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक एक रिलेशनशिप है। कोमेंसलिज्म क्या होता है? कोमेंसलिज्म दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, उनमें से जो एक है, कोई एक जो है उसको बेनिफिट हो रहा होता है, और जो सेकंड है इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, उसको उस पहले की वजह से कोई फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा। इसकी चंद एक एग्जांपल्स, आप जानते हैं कि जो रैबिट्स हैं वो, सॉरी रैबिट्स नहीं, फ्रॉग्स, जो फ्रॉग्स हैं वो ट्रीज के अंदर रह रहे होते हैं। अब फ्रॉग्स ट्रीज को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उन्हें वहां पे एक शेल्टर मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो फ्रॉग्स का तो फायदा हो रहा है लेकिन ट्रीज को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरह आपने गांव में देखा होगा कि जब किसी जगह पे कुछ जानवर वगैरह, जो बुफेलो वगैरह या कोई भी जानवर जो है, डोंकी हो गया, वो जब घास चर रहे होते हैं तो उनके साथ परिंदे होते हैं कुछ वहां पे। अब होता क्या है कि जब कोई जानवर घास चरता है तो वहां से छोटे छोटे इंसेक्ट्स उड़ते हैं, जैसे ही वो उड़ते हैं उनको परिंदे वो पकड़ लेते हैं। अब यहां पे उन परिंदों की प्रेजेंस की वजह से किसी गधे को, घोड़े को, या जो भी कोई भैंस वगैरह चल रही है उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन इन भैंस की वजह से उस परिंदे को जरूर फायदा हो रहा है। सो डेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म। इसी तरह रेमोरास फिश होती हैं, जो कि छोटी छोटी फिश होती हैं, इनके हेड जो है वो डिस्क होती है उनके अंदर, उस डिस्क के जरिए ये क्या करते हैं, ये अपने आप को जो बड़ी फिश है, रेमोरास बिल्कुल छोटी फिश होती है, बड़ी फिश के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? एक तो उन्हें प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और दूसरे नंबर पे बड़ी फिश जो खा पी के छोड़ती है वो रेमोरास के काम आ जाता है। तो ये भी एक जो है ये एग्जांपल है किसकी? कोमेंसलिज्म की। कोमेंसलिज्म बेसिकली वर्ड ही कोमेंसल से आया हुआ है, और कोमेंसल का मतलब होता है टू ईट ऑन द सेम टेबल, यानी एक ही जगह पे बैठ के खाना, इसको हम लोग कोमेंसल का नाम देते हैं। अब कंपटीशन है। कंपटीशन में सर ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान पहुंच रहा है, और जो सेकंड है वो अनइफेक्टेड है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा अगर कोई ट्री है और उसके नीचे छोटे से कोई पौधा लगा हुआ है, अब जो बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, उसको उस छोटे से ट्री की वजह से कोई खास नुकसान यानी कुछ भी नहीं हो रहा, उसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। लेकिन जो छोटा सा पौधा जो लगा हुआ है उस ट्री के नीचे, वो मर गया बेचारा, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स भी बड़ा ट्री ले जाएगा, सनलाइट भी उस तक नहीं पहुंचने देगा, रेन ड्रॉप्स भी उस तक नहीं पहुंचने देगा, यानी ना उसको प्रॉपर आप कह सकते हैं प्लेस मिलेगी, ना उसको प्रॉपर फूड मिलेगी, ना उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये आपके पास क्या होता है? कंपटीशन। इसमें जो छोटा पौधा है आपके पास वो नुकसान में, और जो बहुत बड़ा दरख्त है उसको ना कोई फायदा है, उसकी प्रेजेंस की वजह से ना कोई नुकसान हो रहा है। सो ये आपके पास जो है ये कंपटीशन होता है। कंपटीशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है, एंड विद इन द सेम स्पीशीज है ये कंपटीशन है, ये हो सकता है। इसीलिए मैंने स्टार्ट पे कहा था कि सिम्बियोसिस में मेजोरिटी केसेस में जो सिम्बियोट्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज से होते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो सेम स्पीशीज से भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस जो है वो आमतौर पर कम होता है। ये जो कंपटीशन वाला रिलेशन है ना, इसको एमेंसलिज्म भी कहा जाता है। इट में आल्सो बी कॉल्ड एज द एमेंसलिज्म। और एमेंसलिज्म या तो कंपटीशन के जरिए होता है, या फिर दूसरे नंबर पे एंटागोनिज्म की वजह से भी होता है। और एंटागोनिज्म में क्या होता है कि एक जानदार जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा होता है अपनी सिक्रीशंस के जरिए, लेकिन आमतौर पे जो नुकसान पहुंचा रहा होता है उसका खुद से कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, ना ही उसका कोई फायदा होता है उसको नुकसान पहुंचाने में। तो ये हमारे पास कुछ सिम्बियोटिक रिलेशन थे।